हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टूडेंटों के लिए टॉप 25 जनरल हिंदी के क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन 22 से 27 फरवरी की सभी शिफ्टों के आधार पर 25 क्वेश्चन लाया हूँ, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाने लायक हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपको सही बर्तनी वाला शब्द बताना है, कौन सा है इसमें से। तो यहाँ पे आधुनिकीकरण, इसमें से फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। इस तरह करेक्टर लिखा जाएगा, जबकि यहाँ पे ये तीनों किसी न किसी प्रकार से मिस्टेक है, तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो विलोम बताना है आदान का। आदान का विलोम क्या होता है? प्रदान। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सेम टू सेम इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हिंदी के। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताना है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो आपको बताना है रिक्त स्थान की जगह पर क्या आएगा। परीक्षा के दिन तक उसने एक डैश नहीं पढ़ा था। तो कहानी नहीं पढ़ा था, ये तो होगा नहीं। पुस्तक नहीं पढ़ा था, ये हो सकता है, लेकिन इससे भी सटीक होना चाहिए ऑप्शन। हिंदी नहीं पढ़ा था, ये नहीं है। तो अक्षर नहीं पढ़ा था, इसी टाइप से कहते हैं। परीक्षा के दिन तक उसने एक अक्षर तक नहीं पढ़ा था, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। सटीक ऑप्शन आपको चुनना होता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो आपको समानार्थी शब्द बताना है लक्ष्मी का। लक्ष्मी का समानार्थी शब्द क्या होता है? पद्मा। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, पाँचवें क्वेश्चन का आंसर सभी बताएंगे। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो आपको दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होता है? अर्वाचीन का विलोम शब्द होता है प्राचीन। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। निम्न में से कौन सा दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए। तो कौन सा नहीं है इसमें से? तो इसका राइट आंसर है दूरदर्शन। तो इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि ये सही नहीं है। बाकी दूरदेश, दूरदर्शी, अग्रसोची, ये तीनों कह सकते हैं हम उसे, जिसकी दृष्टि दूर तक जाए। तो उसे हम ये तीनों प्रकार से कह सकते हैं, लेकिन इसमें से दूरदर्शन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाता है। आपसे नहीं पूछा था, तो आप सही तीन ऑप्शन यहाँ पर निकाल सकते हैं, उसके बाद भी आंसर कर सकते हैं। सातवें क्वेश्चन का आंसर बताएं। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो मुर्गियों के दौड़ने की आवाज़ डैश सुनाई दे रही थी। तो यहाँ पे रिक्त स्थान की जगह पे क्या आ सकता है? पड़ नहीं करती हैं वो, दड़ दड़ भी नहीं करती हैं, खट खट भी नहीं करती हैं, किड़ 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 आवाज़ आती है उनकी। तो मुर्गियों के दौड़ने की आवाज़ किड़ किड़ सुनाई दे रही थी। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग कहेंगे कि सर इस टाइप के मजाक करा रहे हैं क्वेश्चन में, लेकिन ये सभी एसएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, तो आप इसे हल्के में ना लें। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सटीक अर्थ को दर्शाता है। तो आपको इस मुहावरे का अर्थ बताना है, कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है। कलेजे का टुकड़ा होना। तो कलेजे का टुकड़ा उसे क्या कहते हैं? अत्यंत प्रिय। कलेजे का टुकड़ा मतलब अत्यंत प्रिय, इसका सही अर्थ है अत्यंत प्रिय। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएंगे सभी। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो आपको रिक्त स्थान में यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है। इस ठीक 12 बजे हैं। तो इस युग में नहीं कहेंगे, इस काल में, इस अवधि में नहीं कहेंगे, इस समय ठीक 12 बजे हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सेम टू सेम आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। मात्र 8 से 9 मिनट की वीडियो है, आपको इस वीडियो से 100% फ़ायदा होगा। 10वां क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। तो वाक्य दे रखा है, इसके लिए सार्थक शब्द बताना है क्या होगा। जिसे तैरने या पार करने की इच्छा हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो इसके लिए एक शब्द होता है तितीर्षु। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है, तितीर्षु बोलते हैं उसे। तो करेक्ट आंसर कर लीजिएगा, इसका फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है कौन सा है इसमें से।
तो इसका करेक्ट आंसर आपको सावधानीपूर्वक करना होता है एग्जाम में, क्योंकि बहुत ही क्लोज ऑप्शन दिए रखे होते हैं चारों के चारों। तो इसमें से बहुत ही सटीक आंसर निकालने के लिए आपका करेक्ट आंसर है अनिष्ट। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, जबकि ये किसी न किसी प्रकार से गलत दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के विलोम का चयन कीजिए। तो आपको बताना है न्यून का विलोम क्या होता है। न्यून का विलोम होता है अधिक। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर बोलेंगे आपके व्रत किसका है फिर, तो ये लघु का व्रत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आँखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आँखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आमने सामने होना। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 14वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो कौन सा है, करेक्ट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाता है निरीह। निरीह लिखा जाता है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है, जबकि ये किसी न किसी प्रकार से मिस्टेक है इनमें तीनों में। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अनुरक्ति, अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा। तो अनुरक्ति का विलोम शब्द होता है विरक्ति। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। ये शक्ति, भक्ति, आसक्ति ये नहीं होंगे, लेकिन विरक्ति इसका अनुरक्ति का विलोम है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वें क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो मैंने डैश में सोचा कि ऐसा क्यों होता है। तो मतलब यहाँ रिक्त स्थान की जगह पे क्या आएगा, अंतःकरण में नहीं होगा, चित्त में नहीं होगा, आत्मा में नहीं होगा, मन में। मैंने मन में सोचा कि ऐसा क्यों होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सटीक ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन मन। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो एक शब्द बताना है आपको जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाता है फोर्थ ऑप्शन। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक बोलते हैं। तो इन दोनों के बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन है। जिसके हाथ में चक्र है इस वाक्यांश के लिए एक शब्द सार्थक शब्द बताइए। तो आपको बताना है जिसके हाथ में चक्र है उसे क्या कहते हैं। तो चक्रपाणी कहते हैं उसे। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और चक्र किसके हाथ में है, भगवान विष्णु के हाथ में चक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो समानार्थी शब्द बताना आपका घोड़ा का। तो ये समानार्थी शब्द बल्कि ये पर्यायवाची शब्द की तरह हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे घोड़ा का पर्यायवाची शब्द मतलब समानार्थी शब्द क्या होगा। तो इसका समानार्थी शब्द होता है हय। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। घोड़ा का घोटक, हय, तो ये सभी पर्यायवाची हैं घोड़ा के। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, जबकि ये तीनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वें क्वेश्चन का आंसर बताएं जल्दी से। गोली की तरह आपका आंसर आना चाहिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो आपको सर्वाधिक उपयुक्त शब्द बताना है। इस रिक्त स्थान की जगह पर क्या आएगा। अपनी अपनी सेनाएं लेकर आए। तो कौन लेकर आए, नेता। लेता कभी सेना नहीं लेके आते हैं। राजे नहीं लेके आते हैं। अध्यापक कभी सेना नहीं लेके आएंगे। तो एक ही ऑप्शन बचता है राजा। राजा अपनी अपनी सेनाएं लेकर आए। तो रिक्त स्थान की जगह पर क्या आएगा, राजा। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। आप में से कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इतने इजी क्वेश्चन कराते हैं आप, लेकिन आपको मैं बता दूं हिंदी में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लाया हूं। तो आप वीडियो को मेरी को पूरा देखिए करो, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन सेम टू सेम आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। बस आपके अलग क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन मतलब टाइप इसी टाइप का होगा। और मैं आपको बता दूँ आपकी GK/GS थोड़ी डीप पूछी जा रही है, लेकिन हिंदी के क्वेश्चन सेम टू सेम पूछे जा रहे हैं इसी टाइप के। 21वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन डैश के संप्रदाय से था। तो ये GK का क्वेश्चन है। तो किस संप्रदाय से था, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो यहाँ पे सांख्य संप्रदाय से था उनका संबंध। वेद ऋषि कपिल का संबंध किससे था, सांख्य दर्शन से। तो इसका राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो आपको यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? कमेंट में जल्दी से आंसर दे दिया करो। भारत डैश देश है। तो भारत कैसा देश है? सापेक्ष नहीं कहेंगे, अपक्ष नहीं कहेंगे, असहिष्णु नहीं कहेंगे, लेकिन धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है। तो इस रिक्त स्थान की जगह पर धर्मनिरपेक्ष आएगा। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 23वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खून सफ़ेद हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो खून सफ़ेद हो जाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन दे रखा है आश्चर्यचकित होना, ये नहीं है। घृणा करना नहीं है। अत्याचार करना ये भी नहीं है। दया न रह जाना फोर्थ ऑप्शन इसका सटीक आंसर है। तो खून सफ़ेद हो जाना का सही अर्थ क्या है? दया न रह जाना। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अब 24वें क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी। 24वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। नीचे दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर शब्द दे रखे हैं, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं अलग अलग। तो आपको बताना है। शर्मिला का ऊंची एड़ी का सैंडल डैश किए जा रहा था। आप कहेंगे कि अब इस टाइप के क्वेश्चन सर कैसे पूछे जा सकते हैं? आप कुछ मजाक तो नहीं कर रहे हैं? लेकिन मैं आपको बता दूं ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता? तो मैं आपको बस यहाँ पे उसी टाइप के क्वेश्चन लाया हूँ। तो आपको बताना है शर्मिला का ऊंची एड़ी का सैंडल डैश किए जा रहा था। क्या किया जा रहा था? इसका राइट आंसर गटर गटर नहीं होगा, खटर खटर नहीं होगा, और पटर पटर नहीं होगा, खिटर खिटर होगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसके राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो आपको रिक्त स्थान की जगह पे बताना क्या आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दहेज प्रथा समाज के लिए डैश है। तो क्या है? अपराध है नहीं कहेंगे, अपमान है नहीं कहेंगे, सम्मान है ये भी नहीं कहेंगे, लेकिन एक ही ऑप्शन बचता है जो सटीक ऑप्शन है, अभिशाप। दहेज प्रथा समाज के लिए एक अभिशाप है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी आज की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो एग्ज़ाम से पहले देख के जाना ज़रूर, क्योंकि मात्र 8 से 9 मिनट की वीडियो में आपको प्रत्येक वीडियो में 25 क्वेश्चन, वो भी इम्पोर्टेंट, और परीक्षा में हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन उसमें पूछा भी जा सकता है उस वीडियो से। तो आपको 50+ वीडियो आपको मिल जाएंगी। मात्र 3 से 4 घंटे में आप समाप्त कर सकते हैं। सभी वीडियो को देख के जाना, बहुत ही बेनिफिट होगा आपको। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।